नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल महाभारत कथा में संकलित 5वां पाठ कुंती। कुंती के जो पिता थे वो राजा सुरसेन थे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सुरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह अर्थात दादा, अर्थात राजा सुरसेन श्री कृष्ण के क्या थे? दादा थे। तो जो कुंती थी वो श्री कृष्ण की क्या थी? बुआ। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। अब जो कुंती है उसका बचपन का नाम था प्रथा। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। कीर्ति मतलब उसका यश, उसके रूप और जो गुणों का यश है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। सुरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सुरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सुरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी, अर्थात उनकी जो पुत्री थी प्रथा नाम की जो कन्या थी वो किसको गोद दे दी इन्होंने? कुंती भोज को, जो कि उनके जो फुफेरे भाई थे। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। प्रथा का नाम, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथा का नाम कुंती किस तरह पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, जो प्रथा थी वो किसकी पुत्री थी, किसकी कन्या थी? राजा सुरसेन की। लेकिन कुंती भोज को इन्होंने अपनी कन्या को गोद दे दिया था। तो कुंती भोज के यहाँ जाने के बाद जो प्रथा थी उसका नाम क्या पड़ गया था? कुंती पड़ गया था। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल में दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। अब जब कुंती छोटी ही थी, उसके बचपन में कुंती भोज के यहाँ पर ऋषि दुर्वासा आए थे और उसकी बहुत सेवा की थी। मन से कुंती ने बहुत सेवा की थी। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जो ऋषि थे, ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने उसको क्या दिया था? उपदेश दिया था कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी उसी देवता के समान तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान होगा। तो जब उसका विवाह नहीं हुआ था, कुंती ने एक सूर्य का ध्यान किया तो उसके संयोग से उनको एक सुंदर बालक को जन्म दिया था। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ था। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। लोक निंदा अर्थात जो समाज है उसका डर हुआ कि समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने उस बच्चे को छोड़ देना उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। उन्होंने अपने पुत्र को गंगा की धारा में क्यों बहा दिया था? किसके डर से? लोक निंदा के डर से। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अब जो अधिरथ नाम का जो वहाँ पर एक सारथी था, उसकी नज़र उस पेटी पर पड़ी। उसके भी कोई संतान नहीं थी। उसने उस पेटी को खोलकर देखा तो उसमें एक बच्चा था। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हो। निसंतान मतलब उसके भी कोई संतान नहीं थी अधिरथ के। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा।
इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसमें विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। शरीक होना अर्थात शामिल होना, अर्थात जो हस्तिनापुर के राजा थे पांडु, वो भी उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह अर्थात विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। प्रथा अर्थात रिवाज। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। अर्थात जो पांडु थे उनकी कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थीं। कौन कौन? कुंती और माद्री। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। अब ये जो पांडु थे वो क्यों वन में चले गए थे? क्योंकि उनको उस ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था, तो वो इस श्राप से बड़े दुखी हुए थे, बड़े खिन्न हुए थे। उन्हें अपनी गलती का भी बड़ा अफसोस था, लेकिन क्या करते? वो वापस लौटे और अपने नगर को लौटे और अपनी पत्नी के साथ में वापस से अपना जो राज्य का भार था वो विदुर को और पितामह भीष्म को सौंप करके वहाँ से चले गए और एक ब्रह्मचारी सा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, संतान लालसा अर्थात संतान की इच्छा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। लेकिन उनको ऋषि का शाप था, इसलिए वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो कुंती थी उनको किससे वरदान मिला हुआ था? ऋषि दुर्वासा से। क्या वरदान मिला हुआ था? कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेगी, ध्यान करेगी, तो उसको उसके समान ही ऐसे उसी के समान तेजस्वी बालक या पुत्र प्राप्त होगा। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वो पलने लगे। 5 कौन कौन? कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। कुंती के जो तीनों पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वो अलग अलग देवताओं का ध्यान करने से उनका जन्म हुआ था। जो युधिष्ठिर हैं वो धर्म देवता का ध्यान करने पर उनका जन्म हुआ था। भीम वायुदेव का अवतार माने जाते हैं, अर्थात वायुदेव का जब कुंती ने ध्यान किया था तो भीम का जन्म हुआ था, और इंद्र का ध्यान करने पर अर्जुन का जन्म हुआ था। ऐसे ही जब वही मंत्र विद्या जब कुंती ने माद्री को बताई तो उनको भी 2 पुत्र हुए थे। माद्री ने दोनों अश्विन कुमारों का स्मरण किया तो नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था, जिन्हें देवों के चिकित्सक माना जाता है, अश्विन कुमारों को। तो इस प्रकार इन 5 पांडवों का जन्म हुआ था और इनका पालन पोषण
वहीं वन में तपस्वियों के संग ये वहीं पर पलने लगे थे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। उद्गार में सुषमा अर्थात जो प्रकृति की सुंदरता थी, वो उद्गार में सुषमा अर्थात उफनती हुई सुंदरता, उसको निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, अर्थात इससे वो बड़े दुखी हुए इस दुर्घटना से। पर वन की ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द कर दिया, अर्थात उनको सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। किस समय? जब ऋषि मुनियों ने उनको हस्तिनापुर ले जा कर के पितामह भीष्म को सौंपा था, उस समय युधिष्ठिर जो कि सबसे बड़ा था, पांचों भाइयों में सबसे बड़ा था, उनकी उम्र 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही, अर्थात हस्तिनापुर के लोग भी यह जानकर कि अब पांडु नहीं रहे हैं, वो भी अत्यंत दुखी हुए। पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं तथा अपना स्कोर भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अपना टेस्ट का स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।